नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वच्छ दुनिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। जैसा आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे अगले सप्ताह के शीर्षक के लिए, अगला जो अंक है हमारा स्वच्छ दुनिया का वो 29 जुलाई 2020 को आ रहा है। और इस बार जो हमने एक शीर्षक आपके लिए चयन किया हुआ है वो बिल्कुल हमारे बीच का शीर्षक है, हमारा शीर्षक है, हमारी पटकथा है और आज की समस्या भी है। वो शीर्षक कृपया आप नोट करें, रोजी रोटी। यही आज की महती समस्या भी है, यही आज की बहुत बड़ी एक विचारणीय व्यवस्था भी है। क्योंकि अगर आप देखें तो चारों तरफ जैसे रोज़गार का अकाल है। कोरोना काल में पूरी दुनिया अपनी जो सामान्य गति है उससे कहीं नीचे से चल रही है। रोज़ रोज़ लॉकडाउन की स्थितियों से हम गुजर रहे हैं। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब हमें कुछ सोचना होगा गंभीरतापूर्वक कि हमारा आगे का निर्वाह कैसे होगा। दो लाइनें याद आती हैं, आपके समक्ष रखता हूँ कि बहुत हो गया लाइव, मंथ हुए अब 5, अब तो कुछ रोजी को सोचो कि कैसे जी पाई। अगर अभी भी हमने नहीं सोचा कि आगे की स्थितियाँ क्या होंगी तो न केवल मध्यम वर्ग बल्कि हर जो निजी व्यवस्था में कर्मचारीगण और जो व्यापार काम कर रहा है उसके लिए सरवाइव करना एक बहुत ही मुश्किल बात होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि लॉकडाउन में लगभग परसेंटेज में बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन लगभग सभी उद्योग धंधों में उनके ट्रांजैक्शन में, उनके टर्नओवर में कमी आई है। बंद हो रहे हैं उद्योग धंधे, कई तो ऐसे भी हैं जो इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। जब उद्योग नहीं होंगे, कार्य नहीं होगा, लोग अपने घरों में रहेंगे तो हमारी आमदनी भी प्रभावित हो रही है। जहाँ स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं, खुल रहे हैं, लेकिन वहाँ भी जो काम की नियमित रफ्तार थी, काम के घंटे कम हो रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ शनिवार और रविवार का लॉकडाउन है, यानी सप्ताह के जो दिन हैं वो भी कम हो गए हैं कार्य करने के। ज़रूरी सामान को छोड़ दीजिए तो जो अन्य उद्योग हैं, जो अन्य हमारे सामान हैं, अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी बिक्री में भारी कमी आई है। बल्कि कुछ तो बिल्कुल ही बिकना बंद हो गए हैं, बिल्कुल ही उनमें काम होना बंद हो गया है। उनमें होजरी उद्योग भी हो सकता है, उनमें गेस्ट हाउस उद्योग भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। बहुत सारे व्यापार के क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे मनोरंजन पार्क, गेस्ट हाउस आप ले लीजिए, रेस्टोरेंट और इसी तरीके के तमाम क्षेत्रों की आमदनी लगभग नगण्य है। मध्यम वर्ग के सामने रोजगार की एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि नियोक्ता भी कब तक हमको बैठा के खिलाएगा, या हम जो काम महीने के 25 दिन में पूरा करते थे अब उन्हें 20 दिन में कैसे कर पाएंगे, उन टर्नओवर्स को कैसे कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से अब हमें गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है कि आगे हमारी जीविका का क्या होगा, आगे हमारा निर्वहन कैसे होगा, आगे हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। मैं बार बार कहता हूँ कि जो लैमार्क का सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, इन नियमों को हमें फिर से सार्थक करने की आवश्यकता है, वरना हमको बड़ी मुसीबत होने वाली है। हमको इन स्थितियों को ज़रूर देखना होगा। मैं इसी विषय पर, इन्हीं बिंदुओं पर आपसे लघु कथा की डिमांड करता हूँ, लघु कथा आपकी आमंत्रित करता हूँ कि आप अपनी लघु कथाओं को हमें भेजें, ताकि हम आपकी रचनाओं से, आपके क्रिएशन से वाकिफ़ हो सकें। और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जो आपकी
कहानियाँ होंगी वो सामयिक होंगी, सामयिक मुद्दों पे होंगी, आपके आसपास की समस्याओं पे होंगी, जो अनुभव आपके होंगे उन्हीं से आसपास का ताना बाना बुना होगा, तो यानी सच्चाई के बहुत करीब होंगी। कहानी मैंने इसलिए हर बार कही है कि ताकि मुझे आपकी जो रचना धर्मिता है उसे पहचानने, उसे लोगों के समक्ष रखने में और सहायता मिल सके। इस बार के संपादक मंडल में मैंने अतिथि संपादक के रूप में डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चारण, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर राजस्थान के, मैंने आपको आमंत्रित किया है। आप विद्व हैं, बहुत ही अच्छा लेखन का कार्य करते हैं, पठन पाठन में रुचि रखते हैं और मेरी मदद करेंगे इस बार के संपादन में। हमेशा की तरह मैंने आपसे कहा है कि यदि आप हमारी बातों से सहमत हों तो कृपया हमारे YouTube चैनल को, फेसबुक को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कोई समस्या हो तो मुझसे आप सीधे संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप और फ़ोन नंबर्स पर। हमेशा की तरह ही मेरा यह भी कहना है कि जिन रचनाओं को आप मुझे भेजें उन्हें आप यथासंभव महीने भर तक कहीं और ना भेजें। संस्थान की सदस्यता ग्रहण करें। जो मित्र अभी नहीं कर पा रहे हैं वो कम से कम हमारे YouTube चैनल और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, ताकि आप हमारे साथ हैं। आपका जो साथ है हमारे पास, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा संबल है। मैंने जैसा कहा कि अगर सभी क्षेत्रों में रोजी रोटी की कमी है तो हमारे भी संस्थान के सामने ऐसी समस्याएं हैं, आ रही हैं लगातार, कि हम कम मैन पावर के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने सदस्यों को अपना बेस्ट दें। जो उन्होंने हम पर विश्वास किया है, जो हमारे पाठकों ने हम पर विश्वास किया है, हम लगातार आपके साथ बने रहें। और ऐसे में जो आपका सहयोग है वो भी अपेक्षित है। आपके यदि कोई सुझाव होते हैं, यदि कोई शिकायत होती है, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं, ताकि मैं उन्हें भविष्य की योजनाओं में अमल करके आपके समक्ष सुधार रूप में रख सकूं। मैं पुनः इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं अगले हफ्ते के लिए, और निवेदन करता हूं कि आप अपनी रचनाओं को यथाशीघ्र सोमवार तक हमें ईमेल के द्वारा भेज दें। नमस्कार।